हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे दोस्तों 69,000 सहायक अध्यापकों के पदों पर दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया गतिमान रही। प्रथम चरण और द्वितीय चरण की काउंसलिंग भी हो गई। लोगों को सहायक शिक्षक का पद भी दोस्तों मिल गया, लेकिन कुछ सीटें दोस्तों खाली रह गई और उसका कारण ये रहा कि तमाम अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उसके अलावा तमाम अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जिनके अभिलेखों में विसंगतियां मौजूद रही। उनके जो अभिलेखों में विसंगतियां थी, उसके निस्तारण के भी प्रयास दोस्तों किए गए। अब 69,000 सहायक शिक्षक पद पे तृतीय काउंसलिंग होनी है। कुछ पद रिक्त रह गए हैं और ऑलरेडी जो मेरिट लिस्ट प्रिवेल करती है, उन्हीं में से योग्य अभ्यर्थियों को दोस्तों लेना है। अब योग्य अभ्यर्थियों का चयन तो तभी होगा जब ये फीडबैक प्रत्येक जनपद से मिल सके कि प्रत्येक जनपद में जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक जनपद में कैटेगरी वाइज, यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आरक्षण का नियम है, उसके संगत कितने पद दोस्तों रिक्त रह गए। 2 चरणों में काउंसलिंग हुई, लोगों की ज्वाइनिंग हुई, लोगों को नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ। सभी अपने अपने जिलों में जो उन्हें जिस विकास खंड में विद्यालय आवंटित हुए, सभी दोस्तों ज्वाइन कर चुके हैं। अब जो अवशेष सीटें हैं, रिक्त पद हैं, उसके लिए अभी माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा ये बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की ये हार्दिक इच्छा है कि अभ्यर्थियों के हित में जो हमारी ऑलरेडी मेरिट लिस्ट प्रिवेल करती है, उसी में से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। जो भी वैकेंट सीट्स होंगी, अब उनको भरने की दोस्तों कवायद शुरू हो गई है। आपके सामने जो पत्र है, उसे सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने दोस्तों जारी किया है और सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 22493-22587 और ये 25 मार्च 2021 का पत्र है। पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, समयबद्ध है और यहाँ पे बात हो रही है कि इसे 26 मार्च 2021 तक इसका जवाब भी इन्हें चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों यही बात हो रही है कि महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। और ये विषय क्या है? विषय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 एवं 36,590 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष, अब यहाँ शासनादेश संख्या दोस्तों सारी लिखी गई है और ये जो शासनादेश संख्या यहाँ पे मेंशन की गई है, उसी शासनादेश के अनुरूप 24 नवंबर 2020 द्वारा प्रथम चरण में 31,277 एवं द्वितीय चरण में 36,590 अध्यापकों के चयन नियुक्ति की कार्यवाही की गई है।
उक्त दोनों चरणों में कतिपय अभ्यर्थियों को विसंगति के संबंध में निर्गत शासनादेश के क्रम में आप द्वारा कार्रवाई की गई है। आपके जनपद में अद्यतन कितने पद रिक्त हैं की सूचना संलग्न एक्सेल सीट पर दिनांक 26 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल बेसिक इन्फोनिक 69,000@gmail.com पर हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः त्रुटि रहित सूचना हेतु आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। जी हाँ दोस्तों, चूंकि ये त्रुटि रहित सूचना के लिए पर्सनल अटेंशन यहाँ सीख किया जा रहा है। सूचना महत्वपूर्ण है। जो 69,000 में अवशेष सीटें हैं, अभ्यर्थी उसकी मांग कर रहे हैं। माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का मानना है कि 4,163 पदों पे भर्ती होनी है। वहीं अभ्यर्थी का मानना है तमाम जनपदों में अभ्यर्थियों ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आरटीआई के तहत सूचना ली। इसके अलावा सारे कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों पे जो 75 जनपद हैं वहाँ पे उनकी जो है, चूँकि जॉब का मामला है, करियर का मामला है, बेरोजगारी का दंश जो योग्य अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो झेल रहे हैं। उन सभी ने जो वहाँ पे जो राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, दैनिक समाचार पत्र हैं, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा देखा कि कहाँ कितने कितने पदों पे काउंसलिंग हुई। तो लोगों के जहन में, लोगों के मन में ये बात है कि पद ज़्यादा है, यानी 4,163 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के माध्यम से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संदर्भित पत्र जारी हुआ है। अब ये दूध का दूध, पानी का पानी दोस्तों अलग हो जाएगा और ये सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम आपको आगे ले चलते हैं। ये पत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पे 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि अभी भी बाट जोड़ रहे हैं, जो कि बॉर्डर पे हैं। अब थोड़ी सी मेरिट गिरेगी और उनका सपना दोस्तों सच हो जाएगा, वो भी शिक्षक पद पे काबिज हो जाएंगे। तो ये प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हुई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को। अब यहाँ मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी दोस्तों ये है कि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मंडल के अधीन जनपदों की समीक्षा कर संकलित वांछित सूचना 26 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। अब आगे हम आपको दोस्तों यहाँ ले चलेंगे, सीट की तरफ आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पे दिखेगा कि ये सीट्स कितनी हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या है, जनपद का नाम है, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या। तो 2 चरणों में कैंडिडेट दोस्तों चयनित हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक चरण 31,277 का है, तो वहाँ पे 31,277 पद के सापेक्ष कितना चयन हुआ यहाँ लिखा जाएगा। फिर 36,590 पद के सापेक्ष कितना चयन हुआ ये दोस्तों लिखा जाएगा। ओके। अब उसके बाद काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या। तो काउंसलिंग में 31,277 जो अभ्यर्थी रहे उसमें 31,277 में से प्रत्येक जनपद में भाई कुछ सीटें रही होंगी जनपदवार, कहीं 1,000 सीटें हैं, कहीं 1,200 सीटें हैं, कहीं 1,500 सीटें हैं, कहीं 1,600 सीटें हैं, कहीं और कम सीटें हैं। तो 31,277 में जो उनको टारगेट दिया गया था, तो 31,277 में
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या जो भी टारगेट रहा होगा उसके हिसाब से कितना हुआ। 36,590 में जो टारगेट था उसे इनको लिखना है, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या। फिर काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 31,277 में लिखा जाएगा और 36,590 में भी ये लिखा जाएगा। अब काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, अब कितने लोग यहाँ पे अनुपस्थित रहे 31,277 में लिखा जाएगा और 36,590 में एब्सेंट कैंडिडेट। अब कुल निर्गत नियुक्ति पत्रों की संख्या, 31,277 में कितने नियुक्ति पत्र निर्गत हुए, 36,590 में कितने नियुक्ति पत्र निर्गत हुए। अब यह बात हो रही है आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। अब विद्यालय आवंटित बहुत से लोगों को किया गया, कितने लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया, बहुत से लोगों ने कार्यभार भी नहीं ग्रहण किया होगा। तो वहाँ ये देखा जा रहा है 31,277 में कितने लोगों ने, जिन्हें नियुक्ति पत्र मान लीजिए 10 को निर्गत हुआ तो 10 के 10 ने कार्यभार ग्रहण किया या कोई बचा रह गया। 31,277 और 36,590। अब रिक्त पदों की सूचना काउंसलिंग में अनुपस्थिति के कारण, यानी 31,277 में काउंसलिंग में अनुपस्थित के कारण कितने पद रिक्त रह गए और 36,590 में भी काउंसलिंग में अनुपस्थित के कारण कितने पद रिक्त रह गए। और विसंगति के कारण निरस्त किए गए प्रकरणों की संख्या, तो विसंगति मान लीजिए किसी के डॉक्यूमेंट में बड़ी विसंगति है तो उनका कैंडिडेचर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो 31,277 में कितने लोगों को कैंसिल हुआ और 36,590 में कितने लोगों को कैंसिल हुआ। फिर ये अनुपस्थित जितने हुए और जितने लोगों का विसंगति में मेजर फॉल्ट की वजह से कैंडिडेचर कैंसिल हुआ, इसे जोड़ कर करके फाइनली यहाँ पे आ गया रिक्त पदों का योग। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए है, क्योंकि ये मांग लिया गया है और अब शीघ्र ही दोस्तों इसे लगता है कि सरकार जो है तृतीय काउंसलिंग के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, जागरूक है और इस दिशा में सार्थक विधायक कदम सरकार उठा चुकी है। तो सभी को शुभकामनाओं सहित दोस्तों वीडियो को विराम देता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशन एंड इनसाइट नामक इस चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।